Hello friends, so in this video we are going to solve another GFGSD sheet problem which is stock span problem. तो उसमें देखते हैं क्या पूछा है. ठीक है. The stock span problem is a financial problem where we have a series of n daily price quotes for a stock value and we need to calculate the span of stock's price for all n days. The span SI of the stock price on a given day I is defined as the maximum number of consecutive days just before the given day for which the price of the stock on the current day is less than or equal to its price on its given day. ठीक है. तो क्वेश्चन में हमें यार ये बोल रहा है कि जैसे हमें एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, तो ये प्राइसेस का एरे है. तो किसी भी प्राइस के लिए हमें बताना है कि उससे प्रीवियस के कितने ऐसे प्राइसेस हैं जो उससे छोटे हैं. ठीक है. जैसे यहाँ पर इंक्लूडिंग वो खुद प्राइस भी हमें देना है. जैसे यहाँ पर 60 है, ठीक है, तो 60 से पहले कोई भी छोटा 60 से है नहीं. यहाँ पे डायरेक्ट 80 आ गया है, तो 60 से छोटा कोई है नहीं, तो 60 के लिए हमारा आंसर 1 होगा. तो यहाँ पर अगर देखो तो थर्ड इंडेक्स में आंसर 1 है. देन सिमिलरली 70 को अगर देखेंगे तो 70 से पहले 60 छोटा है, देन 80 अगेन बड़ा हो गया. ठीक है. तो इसके लिए आंसर क्या हो गया, 70 को मिला के 2 हो गया आंसर. ठीक है. तो सिमिलरली लास्ट वाला अगर देखो 85 है, तो 85 से ये सारे छोटे हैं, 75, 60 एंड देन 100 सबसे बड़ा है. तो इसका कितना हो गया आंसर, इतना रेंज में इसका आंसर हो गया 6. 1 2 3 4 5 6. तो इसी को हमें सॉल्व करना है एंड हमें ये एरे रिटर्न करना है. ठीक है, इंटीजर एरे में ये रिटर्न करना है. तो इसको देखते हैं यार कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो इसमें पहली चीज तो यार ब्रूट फोर्स अप्रोच अगर हम देखें तो कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, तो हम एक नॉर्मल लूप लगा सकते हैं. जैसे 60 पर आई की वैल्यू हो गई, फॉर लूप का जो आई आइटरेटर होगा, तो एक फॉर लूप उसका लग जाएगा जो हम एक एक एलिमेंट का देखेंगे. देन हर एलिमेंट के लिए हम उस एलिमेंट से पीछे तक जाएंगे जहां तक हमें स्मॉलर एलिमेंट्स मिल रहे हैं. जिस पॉइंट पे हमें उससे जस्ट ग्रेटर एलिमेंट मिलेगा वहां तक हम काउंट ले लेंगे एंड देन वो काउंट हम स्टोर करा लेंगे उस इंडेक्स पे एक एक्स्ट्रा एरे लेकर. ठीक है. तो यार वो कॉम्प्लेक्सिटी तुम देखो, एक तो नॉर्मल फॉर लूप लगेगा एक एक एलिमेंट के लिए, देन हर एलिमेंट के लिए हम प्रीवियस पीछे जा रहे हैं एंड चेक कर रहे हैं स्मॉलर एलिमेंट कितने हैं. तो इसमें ओ ऑफ एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी. तो हमें करना किसमें इसको, ओ ऑफ एन में करना है, राइट. हाँ, ओ ऑफ एन एंड ओ ऑफ एन एक्स्ट्रा स्पेस में करना है. तो इसमें यार इसको करने के लिए स्टैक यूज करना पड़ेगा हमें. तो आओ देखते हैं कैसे कर देंगे स्टैक यूज करके. ठीक है यार, तो इसको स्टैक के हेल्प से कर सकते हैं हम, बट उससे पहले हम थोड़ा इसको समझते हैं अच्छे से. तो जैसे यहाँ पर 100 है, तो इसके लिए हमारा आंसर 1 आ रहा है. क्यों आ रहा है, क्योंकि 100 के लेफ्ट में इससे छोटा कोई एलिमेंट है नहीं एंड हम 100 को कंसिडर करेंगे, तो इसलिए इसका आंसर 1 है. तो इतना पार्ट इसमें कंसिडर हो रहा है. ठीक है. सिमिलरली अगर हम 80 को देखें तो 80 से लेफ्ट में 100 है विच इज ग्रेटर देन 80, तो 80 के केस में सिर्फ हम 80 को कंसिडर करेंगे एंड उसका आंसर 1 होगा. ठीक. सिमिलरली 60 में भी 60 के लेफ्ट में 80 है विच इज ग्रेटर, तो 1 होगा. एंड 70 के केस में अगर देखो तो 70 के लेफ्ट में एक छोटा एलिमेंट आया 60, देन बड़ा एलिमेंट आ गया, तो हम इतना पार्ट कंसिडर कर रहे हैं 70 इसके केस में. तो इसके लिए हमारा आंसर 2 आ गया. ठीक है. तो सिमिलरली अगर हम 60 का देखें, ठीक है, तो 60 के केस में भी हमारा लेफ्ट पे जस्ट बड़ा आ गया है, तो सिर्फ 60 को कंसिडर करेंगे, तो इसमें भी 1 आ गया. देन 75 के केस में अगर देखो तो 60 हमारा छोटा है, देन 70 छोटा है, देन 60 छोटा है, देन 80 हमारा बड़ा हो गया. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, इतना पार्ट हम कंसिडर करेंगे, तो इतने की लेंथ हो गई 4. ठीक है. तो 85 के केस में हमारा यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक सारे एलिमेंट्स से छोटे हैं, 80 60 70 सारे से छोटे हैं, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 6. तो इस क्वेश्चन को यार हम पहले तो इसको रिफ्रेम करेंगे कि हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड स्मॉलर, इसमें लॉजिक ये लगेगा कि लेफ्ट साइड हम स्मॉलर एलिमेंट्स निकालने के बजाय हम प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट निकालेंगे. कैसे, जैसे यहाँ पे 60 देखो, तो 60 है, तो 60 का प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट है 80. ठीक. एंड 70 है, तो 70 का प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट क्या होगा, 60 ना होके 80 होगा. सिमिलरली 85 के लिए प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट क्या होगा, ये सारे छोटे हैं 80 60 70 60 75, तो हमारा 100 होगा. तो हम क्या करेंगे इसमें, हम प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट की इंडेक्स स्टोर कराएंगे. ठीक है. इससे हमारा आंसर बड़ी ही आसानी से निकल आएगा. तो एक बार इसको बताता हूँ कैसे करना है. तो ठीक है, इसको एक बार इसका इंडेक्स प्रीवियस ग्रेटर इंडेक्स निकाल के
देखते हैं कि कैसे वर्क करेगा ये। ठीक है, तो इसको मैंने नीचे कर दिया, ये हमारा आंसर था। ठीक है, तो हम प्रीवियस ग्रेटर प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट की इंडेक्स निकाल रहे हैं। करेक्ट, तो 100 के केस में कोई प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो उसके केस में हम -1 करेंगे। अब -1 क्यों कर रहे हैं, ये हमारा आंसर में इजियर पड़ेगा -1 से सॉल्व करने का, तो ये हम आगे देखते हैं। तो 80 के केस में क्या होगा, प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट 80 के केस में 100 है, उसका इंडेक्स क्या है 0, तो हम इंडेक्स को स्टोर करा रहे हैं। करेक्ट, तो 60 के केस में क्या होगा, 80 है, उसका इंडेक्स क्या 1। देन 70 के केस में क्या होगा, 70 के केस में हमारा प्रीवियस ग्रेटर है 60 ना होके 80 है, तो 80 का इंडेक्स क्या 1। देन 60 इस वाले के केस में जस्ट पहले वाला ही बड़ा है, तो इसका इंडेक्स हो गया 3। ठीक है, देन 5 इसके 75 के केस में प्रीवियस ग्रेटर क्या है, 60 छोटा है, 70 छोटा है, देन 60 छोटा है, देन 80 है, 80 से बड़ा है, तो 80 का इंडेक्स हो गया 1। सिमिलरली 85 के लिए हमारा ये सारे छोटे हैं, 75 60, देन 100 बड़ा आ रहा है, तो 0 हो गया इसका। ठीक है, तो जब हमने प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट की इंडेक्स निकाल ली एक बार, तो ये इसको हम एक एरे में स्टोर करा देंगे। ठीक है, ये इंडेक्सेस को देन हम क्या करेंगे, जो हमारा ओरिजिनल इंडेक्स है, ठीक है, उसमें से हम ये प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट की इंडेक्स माइनस कर देंगे, तो आप देखोगे कि हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो एक बार इसको माइनस करके देखते हैं। ठीक है, तो हमारा माइनस करने पे क्या आएगा, 0 माइनस ऑफ -1 विल बी 1। ठीक है, देन 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 1 इज 1, 3 माइनस 1 इज 2, 4 माइनस 3 इज 1, देन 5 माइनस 1 इज 4 एंड 6 माइनस 0 इज 6। ठीक है, तो अगर आप देखो तो यही हमारा आंसर भी है जो एक्सपेक्टेड हमारा आंसर होना चाहिए। तो ये वर्क कैसे कर रहा है कि जैसे हमारा 75 था, राइट, तो 75 के लिए हम इससे प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट निकाल लेते हैं, जो कि हो रहा था 1, यानी कि 80। तो हम क्या कर रहे हैं, इसकी करंट इंडेक्स और इससे पहले जो ग्रेटर एलिमेंट आ रहा है उसको माइनस कर रहे हैं, तो हमें इतना पार्ट मिल जा रहा है। ठीक है, तो इतना पार्ट मिल जा रहा है, तो यही इसकी लेंथ है, एंड हमें इसको इंक्लूड भी करना है, राइट। तो यहाँ पर 80 मैक्सिमम वाला इंक्लूड हो रहा है, तो वो बैलेंस आउट हो जा रहा है। यहाँ पे हम 75 ना इंक्लूड करके ग्रेटर वाला इंक्लूड कर दे रहे हैं, तो इसमें सारे स्मॉलर एलिमेंट्स भी आ जाएंगे, प्लस एक जो ग्रेटर एलिमेंट आ रहा है वो भी इंक्लूड हो जाएगा अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। तो यार हमें अभी हमारा क्वेश्चन छोटा हो गया, अब इसमें क्या करना है हमें, जैसे हमें ये प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट इंडेक्स ये एरे निकालना है किसी तरह। तो इसको निकालने के लिए यार अगर हम कोई भी एलिमेंट लें, ठीक है, उससे प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट हमें निकालना है, तो वही प्रॉब्लम आएगी कि आ, आ, एक लूप तो हमें हर एलिमेंट पे ट्रैवर्स करने के लिए लगाना पड़ेगा, एंड दूसरा लूप हमें लगाना पड़ेगा किसी एलिमेंट से प्रीवियस जो ग्रेटर एलिमेंट आ रहा है उसकी इंडेक्स निकालने के लिए। तो ये O ऑफ n स्क्वायर चला जाएगा इस तरीके से अगर हम करेंगे तो इसीलिए हम स्टैक की मदद से इसको करते हैं। एक स्टैक बना लेंगे, एंड स्टैक में हम हर पॉइंट पे जितने भी स्मॉलर एलिमेंट आ रहे हैं उनको हटाते जाएंगे। तो उसको एक बार देखते हैं, ठीक है, कैसे करना है। ठीक है यार, तो हमें अभी ये समझ में आया कि हम इस प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट इंडेक्स, इसके हेल्प से हम अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हम माइनस करके करंट इंडेक्स माइनस प्रीवियस ग्रेटर इंडेक्स माइनस करके हमें पता चल जाएगा कि कितने एलिमेंट्स उससे पहले हैं जो कि छोटे हैं करंट एलिमेंट से। तो इसके लिए इसको इस प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट इंडेक्स एरे को बनाने के लिए हम स्टैक का यूज़ करेंगे। तो देखते हैं इसमें कैसे यूज़ करेंगे। तो हम स्टैक का यूज़ कैसे करेंगे कि जैसे कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है, ठीक है, 60 है सपोज, तो 60 से पहले जितने भी एलिमेंट उससे छोटे हैं, 60 आने पर हम उन सबको पॉप कर देंगे स्टैक से। तो 60 से जैसे सपोज यहाँ पे कोई भी एलिमेंट छोटा नहीं है, तो जो भी एलिमेंट हमारा टॉप पे स्टैक पे बचेगा आफ्टर रिमूवल ऑफ ऑल द स्मॉल एलिमेंट्स, तो वो हमारा 60 के केस में वो ग्रेटर एलिमेंट हो जाएगा लेफ्ट साइड पे। तो एक बार रन करके समझाता हूँ। तो जैसे 100 है, ठीक है, तो 100 के केस में स्टैक हमारा एम्प्टी है। तो जब भी हमारा स्टैक एम्प्टी रहेगा, करेक्ट, तो स्टैक के एम्प्टी होने पे हम कुछ नहीं, सीधे उसको -1 स्टोर करा देंगे। तो हमारे PGI इंडेक्स में -1 स्टोर करा देंगे पहले, ठीक। देन हमारा आया, देन हम 100 को इंसर्ट कर देंगे। 100 को करेंगे या फिर उसके इंडेक्स को भी कर सकते हैं। तो हमारे कैलकुलेशन में इंडेक्स की जरूरत पड़ेगी, तो हम इंडेक्स को स्टोर करा देते हैं। तो 0 इंडेक्स स्टोर हो गया, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ इसको कि 100 एलिमेंट है इसका, ठीक है।
तो ये स्टोर हो गया। देन हमारा आया 80। ठीक है, देन हमारा 80 आया, तो 80 के केस में चेक करेगा कि स्टैक में ऐसे कितने एलिमेंट है जो 80 से स्मॉलर है। तो अगर हम देखें तो 80 से स्मॉलर 100 तो नहीं है, तो हम इसको भी, इसके लिए हम आंसर क्या कंसिडर कर लेंगे, 0, क्योंकि टॉप पे जो एलिमेंट है वो 100 है विच इज ग्रेटर देन 80। तो 80 के केस में हम 0 इंसर्ट कर देंगे इसी इंडेक्स पे, एंड देन हम 80 को इसमें स्टैक में डाल देंगे। तो 1, 80। ठीक है, फिर हमारे पास आया 60। तो 60 के केस में स्मॉलर एलिमेंट कौन सा है स्टैक में, तो स्टैक में हमारा 80 आ रहा है, 100 आ रहा है। तो पहला वाला देखेंगे तो पहला वाला 80 है जो कि ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर होने पे हम पॉप नहीं करेंगे एंड यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके केस में हमारा आंसर 80 हो जाएगा, तो उसका इंडेक्स हम स्टोर करा लेंगे। तो 80 का इंडेक्स क्या है, 1, और ये स्टोर करने के बाद हम 60 को भी इंसर्ट कर देंगे विथ इट्स इंडेक्स। इंडेक्स के साथ हम स्टोर नहीं करेंगे, जस्ट मैं एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। वो तो हम निकाल सकते हैं, इंडेक्स के साथ स्टोर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 2, 60 आ जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पर हम 60 को स्टोर करा लेंगे, तो आ जाएगा 2, 60, यानी कि सेकेंड इंडेक्स पे जो 60 एलिमेंट है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। देन हमारा आया 70। तो 70 से छोटे स्टैक में कितने एलिमेंट है, तो ये पहला 60 है, तो 60 इज स्मॉलर देन 70, तो 60 को यार ये रिमूव कर देगा। ठीक है, तो रिमूव कर देते हैं, तो 60 को रिमूव कर देगा 70। देन चेक करेगा क्या 80 भी 70 से छोटा है क्या, तो 80 तो बड़ा है, तो ये हमारा इसके केस में आंसर हो जाएगा। तो 70 के केस में हम आंसर क्या कर देंगे, 1, जो कि है 80। अब आप ये कंफ्यूज हो सकते हो कि यार हम अगर 60 को रिमूव कर रहे हैं, राइट, तो 60 किसी बाद के एलिमेंट जो हमने अभी प्रोसेस नहीं किया है उनके लिए भी तो प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट हो सकता है, राइट। तो ऐसा होगा नहीं यार, क्योंकि अगर हमारा 70 आ रहा है, 70 एक एलिमेंट आया जिसने जिसने 60 को पॉप किया है एंड 60 70 से छोटा है, देन हमारे आगे एलिमेंट्स के लिए बेस्ट आंसर 70 हो सकता है, 60 तो कभी नहीं होगा, क्योंकि 60 70 से छोटा है एंड 70 बाद में आ रहा है। तो 60 यहाँ पे जैसे 60 है, तो 60 के लिए ग्रेटर 70 हो सकता है, ये वाला 60 तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता, राइट। तो इसको पॉप करना सेफ है, इसलिए तो इसलिए इसको पॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको हटा देता हूँ, 1 यहाँ पे आ गया। देन हमारा आया 60। तो 70 के केस, हाँ, फिर हमने 70 को भी पुश कर दिया, करेक्ट। तो पुश कर देते हैं यहाँ पर, 70 को यहाँ पे स्टैक में पुश कर दिया, एंड देन हम क्या करेंगे, हमारे पास आया 60। तो 60 के केस में प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट हमारा 70 है, क्योंकि कोई स्मॉलर नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 स्टोर करा देंगे, देन हम 60 को इसमें डाल देंगे, तो 4, 60 हो जाएगा यहाँ पर, ओके। देन फिर हमारे पास आया 75। तो 75 से छोटे एलिमेंट्स को हम पॉप करते जाएंगे। तो 75 से छोटा 60 है, तो इसको पॉप करेंगे। देन 75 से 70 भी छोटा है, इसको भी पॉप कर देंगे। तो 75 से हमारा 70 भी छोटा था, उसको भी पॉप कर दिया। देन हमारे पास आया 80। तो 80 इसके लिए प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट हो गया, उसकी इंडेक्स क्या है, 1, तो यहाँ पर हम 1 स्टोर कर देंगे। ठीक, देन इनको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, अब हमारे पास आया, अब फिर हमने इसको भी पुश कर दिया, करेक्ट, 75 को ऐड कर देंगे। तो 75 का इंडेक्स हो गया 5, और ये यहाँ पर आ गया 75। ठीक है, देन हमारे पास है 85। तो 85 से छोटे एलिमेंट्स जितने हैं उनको पॉप करते जाएंगे। तो 85 से छोटा हमारा क्या है, 75, तो इसको पॉप किया। देन 85 से 80 भी छोटा है, तो इसको भी पॉप किया। देन 100 85 से बड़ा है, तो इसकी इंडेक्स क्या है, 0, तो 0 को हम यहाँ पे स्टोर करा देंगे। तो ये हमारा प्रीवियस ग्रेटर इंडेक्स रेडी हो गया है, एंड इसको हमने O ऑफ n में किया यूजिंग अ स्टैक। एंड स्टैक ही क्यों यूज किया हमने, क्योंकि इजिली हम इसमें लीफो ऑपरेशन से लास्ट इन फर्स्ट आउट इजिली परफॉर्म कर सकते हैं, तो इसलिए हमने स्टैक का यूज किया है। एंड हमें हर पॉइंट पे स्मॉलर एलिमेंट्स पॉप करते जाने हैं, तो पॉप ऑपरेशन O ऑफ 1 में हो जाता है स्टैक में, तो इसलिए हमने स्टैक का यूज किया है। ठीक है, तो अब हमारा आंसर कैसे आएगा, आंसर के लिए हम कुछ नहीं करना है, जो हमारी करंट इंडेक्स है, तो
तो आंसर के लिए हमें कुछ नहीं करना, जस्ट हमारा जो करंट इंडेक्स है माइनस पीजीआई इंडेक्स करना है, पीजीई इंडेक्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर दे देगा। तो यहाँ पे करंट इंडेक्स क्या है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे करंट इंडेक्स है 0, तो 0 माइनस माइनस 1 हो गया 1, देन 1 माइनस 1, अच्छा 80 के केस में 100 था ना हमारा, तो यहाँ पे 0 होगा, सॉरी 0 होगा, तो 1 माइनस 0 हमारा 1 आ जाएगा, देन 2 माइनस 1 हमारा 1 आ जाएगा, 3 माइनस 1 1, देन 4 माइनस 3 भी हमारा 1 आ जाएगा, देन 5 माइनस 1 4 आ जाएगा, 6 माइनस 0 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यार 3 माइनस 1 2 होगा, राइट, ओरिजिनल इंडेक्स माइनस प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट इंडेक्स, तो 3 माइनस 1 यहाँ पे 2 होगा, तो यही हमारा आंसर आ रहा था, राइट, 1 1 1 2 1 4 6, तो 1 1 1 2 1 4 6। तो आई होप समझ में आया होगा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जितने भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, राइट, जिनमें हमें प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट या फिर प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट या फिर नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, या फिर हमें ऐसा कुछ हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्मॉलर देन करंट एलिमेंट, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको हम स्टैक से इजीली कर सकते हैं ओ ऑफ एन में, तो ये एक जनरल कैटेगरी है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि हमेशा अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट या नंबर ऑफ स्मॉलर एलिमेंट्स बिफोर एलिमेंट, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा है, तो उसमें स्टैक से वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसका कोड कर लेते हैं यार, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है यार, तो इसका कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम स्टैक डिफाइन कर देते हैं, स्टैक ऑफ इंटीजर एच टी इक्वल टू न्यू स्टैक, देन हमको एक एरे डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे हम यहाँ पर एक एरे यूज कर रहे थे ना प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट इंडेक्स के लिए, तो तो ये हम डिफाइन कर देते हैं, तो इंट एरे प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट इंडेक्स इक्वल टू न्यू इंट, इसका साइज भी सेम एरे के अकॉर्डिंग होगा, तो n ले लेते हैं। देन हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये हमारा प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट इंडेक्स है, तो इसके मदद से हम अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर ऑफ आई क्या होगा, आंसर ऑफ आई इक्वल टू आई माइनस प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ आई। ठीक, तो ये हम सेम चीज कर रहे हैं जो हम यहाँ पे कर रहे थे ना, करंट इंडेक्स आई माइनस प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट इंडेक्स, ये वाला, तो 0 माइनस माइनस 1 तो 1 आ रहा था, सिमिलरली 6 माइनस 0 तो हमारा 6 आ रहा था, तो ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है। तो अब हमें स्टैक के थ्रू प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट इंडेक्स फिल करना है। ठीक है, तो हम लूप लगा लेते हैं ओरिजिनल एरे में, आई इक्वल टू 0 आई लेस देन n आई प्लस प्लस। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कर रहे थे कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं जो कि छोटे हैं हमारे करंट एलिमेंट से, तो यानी कि प्राइस ऑफ आई से जितने भी छोटे एलिमेंट हैं जो कि स्टैक में प्रेजेंट है उनको रिमूव कर रहे थे, तो उसका कोड लिख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर 85 के केस में क्या किया था, 75 60 70 सबको रिमूव कर दिया था, राइट, लास्ट में हमारा 100 बचा था, तो वो कर लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, while not stack dot is empty and स्टैक डॉट पीक, जो स्टैक में एलिमेंट है वो जब तक ग्रेटर देन इक्वल रहेगा हमारे करंट एलिमेंट से, तो करंट एलिमेंट हो गया हमारा प्राइस ऑफ आई, प्राइस ऑफ आई हो गया। ठीक है, तो हम क्या करते रहेंगे, स्टैक डॉट पॉप। ठीक है, एंड यहाँ पर हमें स्टैक डॉट पीक करने के बजाय, क्योंकि हम इंडेक्स स्टोर करा रहे हैं ना, स्टैक में भी हम इंडेक्स स्टोर करा रहे हैं, तो हम यहाँ पर इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो उससे कंपेयर करेंगे, तो हम यहाँ पे जस्ट प्राइस ऑफ ये कर देंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा, हमने इंडेक्स स्टोर कराया है स्टैक में भी, तो प्राइस ऑफ एस टी डॉट पीक, तो ठीक है, हम आगे स्टैक में हम यही इंडेक्स स्टोर करा देंगे, तो लास्ट में हम क्या करेंगे, स्टैक डॉट पुश कर देंगे सेम इंडेक्स को। ठीक है, अभी हमारा करंट इंडेक्स आया है, तो करंट इंडेक्स हमारा है आई। ठीक, तो हमने आई को हमने पुश कर दिया, एंड बीच में हम कैलकुलेशन कर लेंगे कि हमारे पेजी इंडेक्स में क्या स्टोर होना चाहिए। तो अगर हमारा स्टैक एम्प्टी हो रहा है, स्टैक डॉट इज एम्प्टी पॉप करने के बाद, तो इसका मतलब क्या हुआ कि
हम -1 स्टोर करा देंगे। तो -1 हम स्टोर करा देते हैं पीजी इंडेक्स ऑफ आई पे हम सीधे -1 स्टोर करा देंगे। और अगर हमें हमारे स्टैक में कुछ वैल्यू कोई इंडेक्स बच रही है, ठीक है, यानी कि उससे ग्रेटर एलिमेंट की वैल्यू बच रही होगी, करेक्ट, तो हम उसको स्टोर करा देंगे यहाँ पर। तो PGE इंडेक्स ऑफ आई इक्वल टू जो भी हमारा स्टैक डॉट टॉप पे होगा, यानी कि पीक ऑपरेशन से हमें टॉप एलिमेंट मिल जाएगा। तो ये कंप्लीट होने के बाद हमें हर आई पोजीशन पे या तो -1 या फिर जो भी उससे ग्रेटर एलिमेंट होगा लेफ्ट साइड पे प्रीवियस, वो मिल जाएगा। एंड ये हम कैलकुलेट करते जा रहे हैं, हर पॉइंट पे इसको भी इंसर्ट करते जा रहे हैं करंट एलिमेंट की इंडेक्स को। तो देन अब हमें क्या करना है, जस्ट हमें आंसर कैलकुलेट करना है। तो एंड आंसर को हमें इंटीजर एरे में रिटर्न करना भी है। तो हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा एरे यूज करके उसको सॉल्व कर लेंगे। आप चाहो तो इस सेम एरे में भी कैलकुलेट करके रिटर्न कर सकते हो, बट ठीक है, मैं एक एक्स्ट्रा एरे यूज कर रहा हूँ। तो लूप लगा लेते हैं, इक्वल टू 0 i लेस देन n i प्लस प्लस, देन आंसर ऑफ i इक्वल टू यहाँ पे क्या है, i माइनस पीजी ऑफ इंडेक्स ऑफ i। तो यही लिख लेता हूँ। तो ये हमारा आंसर में अपडेट कर देगा, लास्ट में मैं आंसर रिटर्न कर दूंगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको। कुछ इशू आ रहा है क्या? वन st डॉट पीक हमने यहाँ पे रखा है, प्राइस ऑफ st डॉट पीक स्टार्ट डॉट एक्सपेक्टेड आउटपुट 111 12315, ऐसा क्यों आ रहा है? ठीक है यार, यहाँ पे एक छोटी सी इशू आ रही थी। यहाँ पे हमने ग्रेटर देन इक्वल किया था, जो कि गलत है। देखो, जो हमारा स्टैक में है वो हम रिमूव कब कर रहे हैं, जब हमें स्मॉलर एलिमेंट मिल रहा है स्टैक में। तो स्टैक का एलिमेंट जब भी स्मॉलर देन इक्वल टू होगा प्राइस ऑफ आई से, तब हम उसको रिमूव करेंगे, स्टैक डॉट पॉप करते जाएंगे। तो ये कंडीशन चेंज करनी थी जस्ट। तो अब कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। ठीक है, अभी वर्क कर रहा है, तो इसको सबमिट कर देते हैं। ठीक है यार, तो हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया है एंड इसको हमने स्टैक के हेल्प से ओ ऑफ एन में कर दिया है एंड ओ ऑफ एन एक्स्ट्रा स्पेस भी लगी है। तो आई होप समझ में आया होगा इसका कोड। एंड देन हम थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।